तो चलिए, नॉट आउट थे शुरुआत में, उसके बाद आउट हुए, उसके बाद फिर से नॉट आउट हो गए। क्या क्या मंजर देखने पड़ते हैं। लेकिन मजेदार खेल है और थोड़े से शायद खुद को अनफॉर्चुनेट कंसिडर कर सकते हैं चेन्नई राइनोज की टीम। दिव्यान, इसलिए कहते हैं खेल के मैदान में अंपायर का कोई भी दोस्त नहीं होता है। 22 के अगेंस्ट 2 अंपायर्स होते हैं और अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपका पार्टनर है और कोई नहीं है। आप देखिए इस खेल की खूबसूरती। सबसे पहले फील्डिंग साइड ने रेफरल लिया, तीसरे अंपायर ने निर्णय लिया और निर्णय गेंदबाज के पक्ष में डाला, और जब बल्लेबाजी कर रही टीम ने रेफरल लिया तो निर्णय एकदम से बदल दिया गया। फिर ये सबसे कीमती बात यह कि जो सबसे उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे तेलुगु वॉरियर्स के लिए, वो अभी भी क्रीज पे बरकरार है। साथ साथ जब जिस तरीके से सुधीर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुधीर बाबू उनके साथ, तो मुश्किलें सिर्फ बढ़ती ही हुई चेन्नई राइनोज के लिए। ये विकेट ऐसा लगा था अगर उनको मिल जाता तो शायद मैच में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता था। बहुत अजब स्थिति हो गई थी खेल के मैदान में। पहले अंपायर ने आउट दिया, पहले नॉट आउट दिया, फिर आउट दिया और फिर नॉट आउट दिया। और एक रन के साथ समाप्ति 76 पे 1, 8 ओवर के बाद। और कॉन्टेस्ट भी, और ये एक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है, सुपर फैन क्वेश्चन कॉन्टेस्ट सीसीएल का। हु विल पिक द हाईएस्ट विकेट्स इन द मैच, यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन सा गेंदबाज रहेगा आज के मुकाबले में। आपको याद दिला दे कि पहले पारी में रघु, सचिन जोशी ने खुद और सम्राट ने एक एक विकेट चटकाए थे, वहीं अशोक एक विकेट ले चुके हैं। लेकिन यहां पे एक और गेंदबाजी में परिवर्तन, शरण पहली बार। ओह, बड़ा अपील, और खासकर विकेट कीपर बहुत उत्साहित, लेकिन गेंदबाज का उतना समर्थन नहीं मिला और अंपायर भी थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए। विकेट कीपर ने थोड़ी सी दौड़ जरूर लगाई थी दबाव बनाने के लिए, लेकिन नितिन पाई एक अनुभवी अंपायर हैं, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन से उनका संबंध, बीसीसीआई अंपायरिंग का अच्छा खासा अनुभव उनके पास। बॉल को हल्के से प्लेस किया, और जैसा कि सीसीएल की प्लेइंग कंडीशन है कि अगर बल्लेबाज घायल हो जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट रनर दिया जा सकता है। हालांकि आईसीसी ने इस नियम में तब्दीली कर दी है। उसका एक कारण यह भी है कि ये सभी खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट से दूर रहते हैं और वर्ष में इनके पास केवल 2 महीने ऐसे रहते हैं कि जब इन्हें सीसीएल खेलना होता है और सीसीएल के लिए तैयारियां करनी होती है। उसी को ध्यान में रख करके सीसीएल ने इस नियम में थोड़ी सी तब्दीली की है, या यूं कह लीजिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है बल्लेबाजों को। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्वीपर कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। और साथ साथ मनोज, हमें तारीफ भी करनी चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, खेल भावना की दोनों टीम्स के दरमियान। सचिन जोशी जानते थे कि वो आउट नहीं थे, तो इसी वजह से उन्होंने दूसरा रेफरल लिया। इसी बीच आपको बता दें, ऑपरेशन रिस्टोर 100 जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स की सहायता करने की कोशिश करता है, स्किन डोनेशन को प्रमोट करता है, साथ साथ बिग ब्रदर फाउंडेशन भी। लेकिन यहां पे बहुत अच्छी उस्ताद जैसी बल्लेबाजी करते हुए सचिन जोशी फिर से लेग साइड पे ही कमाल की उनकी बल्लेबाजी। सचिन जोशी देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। कद में छोटे जरूर हैं, लेकिन लगातार उनका बल्ला उनके कद से ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। बहुत ही जोरदार स्ट्रोक्स लगाए हैं जोशी ने। जैसे ही बैट लाइन पर उनको बॉल मिलती है, हालांकि घायल जरूर हैं, काफी खिंचाव उनकी मांसपेशियों में, लेकिन काफी जल्दी बॉल को देख लेते हैं और बहुत देर से शॉट को खेलते हैं। और जब उनका वो निर्णय हुआ था, जब उन्हें फिर से नॉट आउट दिया गया, तो उसके बाद हमने देखा चेन्नई राइनोज के सारे खिलाड़ी काफी हंस भी रहे थे और काफी मजा भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार खेल भावना ही सर्वोपरि है। अब जरूर मैदान में उतरते हैं जीतने के लिए। ये एक अच्छी गेंद, थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे किया था शरण ने, पर किसी ने भी किफायती गेंदबाजी अब तक नहीं की है। विष्णु सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सब गेंदबाजों को काफी अच्छा पीटा है, खासकर जोशी ने आज। हो, क्या यहां पे कैच बन सकता था। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 82 पे 1। दूसरे स्पेल में इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन खर्च किए थे, काफी किफायती साबित हुए हैं विष्णु। अब देखना यह है कि बचे हुए 2 ओवर्स में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया कप्तानी, क्योंकि
सुधीर बाबू लगातार ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और मिड विकेट क्षेत्र में स्ट्रोक खेल रहे हैं। उसी को ध्यान में रख करके एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट क्षेत्र में पहले से ही तैनात कर रखा है कप्तान ने। मनोज वही गेंदबाज या गेंद को विलेन रूपी तरीके से पिटाई करते हुए, क्रॉस बैटेड आप कह सकते हैं, लेकिन काफी मजा आ रहा है जिस तरीके से, जिस अंदाज से खेल रहे हैं सुधीर बाबू, और साथ साथ काफी शास्त्रीय बल्लेबाजी करते हुए दूसरे छोर पे सचिन जोशी। तो फिलहाल तेलुगु वॉरियर्स बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन क्या यहाँ पे 1 या 2 विकेट पूरी तरह से रुख बदल सकते हैं मैच का। चार खिलाड़ी 30 गज के दायरे में ऑफ साइड में तैनात कर रखे हैं। बॉल को हल्के से प्लेस किया, 1 रन। जोशी और सुधीर बाबू लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक जो साझेदारी की है उसका मूल मंत्र यही रहा है, स्ट्राइक रोटेशन। बिल्कुल, 2 अच्छे साझेदारी आ चुके हैं। पहले विकेट के लिए 41 की, और तुलनात्मक स्कोर में भी लगभग 20 रन आगे है तेलुगु वॉरियर्स। 9 विकेट हाथ में है, तो यहाँ से उनके लिए जीतना बहुत आसान ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कभी भी T20 क्रिकेट में विकेट सबसे बड़े मूल्यांकन होती हैं किसी भी परिवर्तन के, और उसी की दरकार यहाँ पे चेन्नई राइनोज को। क्या दिला पाएंगे विष्णु, उनके सबसे किफायती गेंदबाज। सुधीर बाबू स्टांस से ही पता चलता है कि वो शुरू से ही मन बना चुके हैं कि मिड विकेट के क्षेत्र में बड़ा शॉट एक लगाना ही है। दबंग स्टाइल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा झुक करके बल्ला घुमाया, बहुत जोरदार तरीके से था। अगर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित होता, एक शानदार शॉट एक बार फिर से देखने को मिलता। आज चेन्नई के खिलाफ खेल रहे हैं। चेन्नई के एक सलामी बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत लगभग इसी मादे के साथ खेलते थे। बड़ा शॉट, बड़ा छक्का, 90 रन इसी के साथ आते हुए तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और किस अंदाज से इस बॉल को बाहर भेजा था। बूस्ट इज द सीक्रेट। अभी हमारा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। सुधीर बाबू ने फुल टॉस पर लिया। इससे पूर्व उन्होंने कोशिश जरूर की थी पिछली बॉल पर कट करने की, सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार चूंकि थोड़ा सा झुक करके बैटिंग कर रहे हैं, बॉल को बहुत जल्दी देख लेते हैं और पूरी ताकत के साथ, मजबूत कदकाठी के सुधीर बाबू अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं के साथ पूरी तरीके से न्याय करते हुए। तेज रन लेते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी, और इसी के साथ 2 रन भी पूरे कर लिए। 10 ओवर की समाप्ति, 92 पे 1। कोशिश जरूर की थी रन आउट करने की, लेकिन सब्स्टिट्यूट रनर ने पूरी ताकत के साथ पहला रन पूरा किया था, जिस वजह से उनके पास भरपूर समय था दूसरा रन बनाने का। फिलहाल 60 गेंदों के ऊपर 73 रनों की और आवश्यकता रहेगी।